हेलो फ्रेंड्स, भूषण जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक आज का है उत्तर वैदिक काल। इसके पहले हमने देखा था ऋग्वैदिक काल और वैदिक काल। वैदिक से हमने 2 वीडियो कवर कर चुके हैं। जो हमारा पहला वीडियो था वो था वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता की स्टार्ट कहाँ से होती है, वह कैसे एक विख्यात सभ्यता बन जाती है, और उसके आगे हमने कवर किया ऋग्वैदिक काल। जो हमारा वेद है, 4 वेद हैं, 4 वेदों को हमने जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद का हमारा जो पीरियड चलता है वह काफी समय तक चलता है, इसलिए उस काल में जो कार्य हुए उसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इस उत्तर वैदिक काल में हमारे कौन कौन से वेद आते हैं, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इन 3 वेदों को मिलाकर हम क्या करते हैं, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल कब से कब तक चला, तो वो 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। इस काल का जो मुख्य भाग क्या है, तो मुख्य भाग इसमें जो आया हुआ लोहे की खोज। ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि लोहे की खोज उसमें नहीं हुई थी और ना ही सिक्के की खोज हुई थी, और कई प्रथाएं जो थी उसमें चल रही थी, जो आगे चलकर प्रथाएं जो इसमें काफी परिवर्तन हो रही है। राजा के प्रति उनका दायित्व जो है परिवर्तन हो रहा है, राजा जो है शक्तिशाली हो रहे हैं। इस तरह का टॉपिक जो हम इसमें कवर करते हैं उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल के प्रारंभ में जो है लोहे की खोज होती है, और लोहे की खोज ने जो है आर्थिक और सामाजिक और भौगोलिक स्थिति चेंज कर देता है। और इस चेंजिंग को हम आज पढ़ेंगे, हमारा राजनीतिक जीवन उसमें कैसे हुआ, और सामाजिक जीवन, और आगे चल के आर्थिक में क्या बदलाव है, और आगे चल के धार्मिक। क्योंकि जब आर्थिक चेंज होगा, सामाजिक चेंज होगा, राजनीतिक चेंज होगा, तो धार्मिक अवश्य ही चेंज होगा। तो इस वीडियो को हम कवर करेंगे इस 4 टॉपिक से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि उत्तर वैदिक काल में क्या है, क्या वर्णन किया गया है। तो आइए देखते हैं। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। अतरंजी खेड़ा, इस जगह पर सबसे पहले लोहे की साक्ष्य मिलती है। कहाँ से, अतरंजी खेड़ा से, यूपी में है। यहाँ पर लोहे का जो हमें अवशेष प्राप्त होता है, और लोहे का जो है अवशेष मिलने से, लोहे को उपयोग में लाने से जो है जो आर्थिक स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति थी, और जो धार्मिक स्थिति थी, इनमें काफी परिवर्तन हो गए। वो कैसे हुए, तो जब लोहा जो था वह तांबा और टीन से काफी मजबूत वस्तु था, और उसके आने से जो है जंगलों की काफी कटाई छटाई हुई, और उसके कटाई छटाई में जो कृषि का तेजी से विकास हुआ। कृषि के विकास के साथ साथ ही राजा के जो कर वसूले जाने लगे, उसके कर वसूलने से जो है धार्मिक में परिवर्तन हो गया, और धीरे धीरे जो है इस तरह से उत्तर वैदिक काल में आगे आते जो काफी परिवर्तन दिखाई देता है। तो इन्हीं परिवर्तन को आज हम डिस्कस करते हैं, जो कि ऋग्वेद काल से इनमें काफी डिफरेंस है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे राजनीतिक जीवन। लोहे के उत्पन्न होने के बाद, लोहे की खोज होने के बाद, उसको उपयोग में लाने जाने के बाद जो है क्या परिवर्तन हुए राजनीतिक जीवन में। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो जन था, जन, जिसे इसके पहले वीडियो हमने ऋग्वेद में देखा था कि कबीले हुए करते थे, कई कबीलों के समूह को क्या कहते थे, तो जन कहते थे। और इसमें जो जन हुआ करते थे, कबीलों का समूह जन होता था, तो जन का आकार जो है बड़ा हो गया। कैसा हो गया, तो वो बड़ा हो गया। जो कबीले थे वह इकट्ठा होने लगे, और वह जन का रूप ले लेता है आगे चल के। फिर उन्हीं जन को जो है सम्मिलित करके, जैसे दो, एक भारत जन और एक कुरु जन, एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे, एक भारत जन और एक कुरु जन को मिलाकर क्या हो गया, तो वह कुरु जनपद क्या हुआ, तो एक कुरु जनपद हो गए। इसके पहले था कबीला, कबीला से जन, और जन से आ गया कहाँ पे महाजनपद। ये जनपद आ गया, और इसके आगे जब आएगा हमारा नेक्स्ट वीडियो वो महाजनपद। यही जनपद जो है आगे चल के वह महाजनपद का रूप ले लेगा। इसमें क्या होता है कि राजा का महत्व जो है वह बढ़ जाता है, राजा का महत्व बढ़ जाता है, और साथ साथ उसकी जो शक्ति में भी वृद्धि हो जाती है। राजा जो है वह काफी शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि राजा के द्वारा जो कर वसूले जाते थे वह कर जो है उपयोग में लाते थे। क्योंकि लोहे की खोज होने के बाद उनके अस्त्र शस्त्र में उपयोग लगाने लगा लोहा, और धीरे धीरे वह रथ को, हर एक पहिए को बनाने, इस तरह के कई कामों में जो है लोहा योगदान देने लगा, और इस तरह से जो राजा की वृद्धि होने लगी। और आगे देखते हैं, राजा के अधिकार से जो है सभा सभा और समिति, राजा के अधिकार को बढ़ने के कारण, राजा का जब अधिकार बढ़ जाता है, तो जो सभी सभा थी और समिति, हमने देखा था जो सभी सभा थी और समिति थी, वह कई कबीलों जो है आपस में इकट्ठा होकर के जो है अपना
सभा अपना मत विचार किए करते थे, तो इनका जो महत्व था, महत्व वह कैसा हो जाता है, वह कम हो जाता है। पहले की अपेक्षा में इनकी जो महत्व है वह महत्व क्या हो जाती है, कम हो जाती है सभा और समिति की। आगे देखते हैं रत्निन। हमने पिछले वीडियो में देखा था रत्निन क्या होते थे। तो रत्निन जो राजा के जो सेवक होते थे, जैसे पुरोहित और सेनानी, इस तरह से जो रत्निन हुआ करते थे, तो उनकी संख्या बढ़ करके 17 हो गई। कितनी हो गई, तो 17 हो गई। याद रखेंगे रत्निन, इनकी संख्या कितनी हो जा रही है, तो 17 जा रही है उत्तर वैदिक काल में। फिर आगे इनके जो कर में परिवर्तन हो जाता है, कर में काफी बड़ा परिवर्तन हो जाता है। जो कर व्यवस्था था, कर व्यवस्था का विस्तार हुआ, क्योंकि जो राजा जब एक महान राजा, एक शक्तिशाली शासक बनता है, तो किस कैसे बनता है, वह प्रजा के कारण ही वह शक्तिशाली शासक बनता है। तो जो है कर में वृद्धि हुई और राजा जो है कर वसूलने का जो कार्य कर रहे थे। इसके पहले हमने देखा था कि एक बलि प्रथा, यानी कि एक तरह से बलि जो कर लिया करते थे, उस कर का क्या नाम था, तो बलि था। बलि के नाम से जानते थे, हमने देखा था इसके पहले वीडियो में ऋग्वैदिक काल में। तो इसमें जो कर था वह स्वेच्छा से न रहकर, स्वेच्छा से न रहकर वह जो है नियमित रूप ले लेता है। कर कैसा हो जाता है, इसके पहले जो था वह स्वेच्छा से था, जनता जितना दे देती थी राजा उतना ले लेते थे, क्योंकि राजा का अधिकार उतना नहीं था। लेकिन इसमें जब राजा का अधिकार हो जाता है तो वह जो है एक नियमित रूप से एक नियम बना देते हैं कि हमें इतना कर चाहिए। कितना, तो याद रखेंगे 1/16वां भाग। याद रखेंगे कि उस समय कितना कर था, तो 1/16वां भाग राजा लिया करते थे। तो आगे देखते हैं सेना में क्या परिवर्तन होता है। सेना एवं न्याय में अभी जो है अभी तक पूर्ण अस्थायी नहीं हुए थे। जो सेना थे वह सेना पूर्ण अस्थायी नहीं हुए थे। सेना अभी जो है उस तरह से कार्य करते थे, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा कि राजा के जो सैनिक हुआ करते थे वह आकर के युद्ध के समय योगदान देते थे और बाद में अपना जाकर कार्यभार करते थे। तो इसमें काफी बड़ा चेंज तो नहीं होता, लेकिन कुछ चेंज अधिकांश हो जाता है। और जो इसमें न्याय की बात करें हम, कि न्याय स्थिति कैसी थी, तो राजा अभी भी न्याय देने में समर्थ जो थे नहीं थे। राजा जो थे न्याय अभी देने में असमर्थ थे, और इसलिए इसे जो है अस्थायी नहीं कहा जा सकता कि सेना और न्याय दोनों इसमें पर भी अस्थायी नहीं थे। तो हमने देखा राजनीतिक जीवन उत्तर वैदिक काल का, कि उसमें राजनीतिक जीवन क्या था। तो लोहे के आने के कारण जो है राजनीतिक जीवन इसमें क्या चेंजेस आए, उसको हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सामाजिक जीवन। हमारा सामाजिक जीवन है, तो सामाजिक जीवन में जो था हमारा सबसे छोटा क्या था, परिवार। परिवार जो आज भी जो है वृत्ति संस्थापक है परिवार में। और परिवार से मिलाकर क्या होता था, ग्राम। कई परिवार को मिलाकर के ग्राम हुआ करता था, और कई ग्रामों को मिलाकर विश्व। विश्व को मिलाकर क्या होता था, जन। कई कई परिवारों को मिलाकर जन हुआ, और कई ग्राम को मिलाकर विश्व हो गया, और विश्व को जो है जन, कई विश्व मिलकर जन बन जाते हैं। और जन का यहाँ पर देखिए कई जन मिलकर क्या बन गए, जनपद बन गए। जनपद बन गए, और यही जो जनपद, कई जनपद मिलकर जो है महाजनपद बनेंगे। ये थे हमारे सामाजिक जीवन में परिवार का अस्तित्व, कैसे जन का निर्माण होता था परिवार से चल के। फिर आगे देखते हैं इसमें जो था, इसमें वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था पिछली वीडियो में हमने देखा था कि उसमें जो वर्ण व्यवस्था थी वह कार्य पर निर्धारित थी। जो व्यक्ति जैसा कार्य करता था उसे उस वर्ण व्यवस्था में रखा जाता था, कि वह जो है क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, क्या है। तो उस तरह का व्यवस्था जो था वह ऋग्वैदिक काल में था। लेकिन हम देखते क्या है कि जब आता है हमारा उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म के आधार पर बढ़ जाती है। जन्म के आधार पर जो सबसे प्रमुख थे, सबसे बड़े में आते थे वह ब्राह्मण। ब्राह्मण उसमें पूजनीय थे, पूजनीय ब्राह्मण उसमें जो थे सबसे बड़े में आते थे। और उनसे जो छोटे में आते थे वो कौन थे, वह क्षत्रिय थे। और क्षत्रिय के नीचे कौन थे, तो वह वैश्य थे। और वैश्य के नीचे बात करें तो शूद्र। कौन थे, शूद्र थे। आगे बात करें जो इसमें कर वसूली जा रही थी, ये जो कर की वसूली होती थी, तो कर की वसूली जो होती थी वो बस सिर्फ देते थे, कौन लोग देते थे, जो धनी थे, वैश्य। इसे याद रखेंगे, वैश्य के द्वारा ही कर वसूले जाते थे। जो कर देते थे वह वल्ली वैश्य देते थे, ना कि क्षत्रिय देते थे, ना कि ब्राह्मण देते थे, ना ही शूद्र देते थे। कर जो वसूला जाता था वह वैश्य से ही वसूला जाता था। वैश्य देते थे, तो क्षत्रिय और वैश्य जो क्षत्रिय है और ब्राह्मण है, कर लेकर जो है अपना कार्यभार करते थे।
तो ऐसे याद रखेंगे कि उसमें जो कर वसूला जा रहा था वो वही वैश्य से वसूला जा रहा था, न कि शूद्र से, क्योंकि शूद्र का जो उस समय था काफी गिरावट आ गया था, उसमें शूद्रों की काफी दुर्दशा होने लगी थी। आगे देखते हैं हम गौत्र। गौत्र क्या है? तो जो जहाँ पर कई गायों का समूह, जहाँ पर गायें रहती थी, उन गायों के जो समूह को जो है गौधन एकल हो गया। जो गाय थी, गाय को समूह को जो देख रेख किया करते थे, उनका कई समूह में बढ़ जाना, वो बढ़ जाने में उनका जो गोत्र था वहीं से गोत्र उत्पन्न होता है। इसका अर्थ क्या है कि आप जिस गोत्र के हैं उस गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। जो गायों को देखभाल करते थे उन्हें कई वर्गों में बांट दिया गया और वहीं से उत्पन्न हो गया गोत्र। और गोत्र का अर्थ क्या है कि आप जिस गोत्र के हैं उस गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं आश्रम व्यवस्था। उस समय यह काफी प्रचलित था, आश्रम व्यवस्था या उसमें काफी प्रचलित था। तो आश्रम व्यवस्था का अर्थ क्या है? तो इसको जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? तो 4 भागों में डिवाइड किया गया। 4 तरह से आश्रम व्यवस्था थी। तो कैसी थी? पहला था ब्रह्मचर्य व्यवस्था। ब्रह्मचर्य व्यवस्था का अर्थ क्या है कि जो जन्म लेगा मनुष्य, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक वह ब्रह्मचर्य अवस्था में होता है। इसका अर्थ क्या है कि ये जन्म से लेकर 25 वर्ष तक वह ब्रह्मचर्य यानी शिक्षा लेने का और जो है ब्रह्मचर्य अवस्था में होता है। और जो दूसरा आता है हमारा गृहस्थ व्यवस्था। गृहस्थ व्यवस्था का क्या अर्थ है कि उस समय मनुष्य जो है वह 25 से लेकर 50 वर्ष तक गृह की देखभाल करेगा और जो है बच्चे जैसे उत्पन्न करने में, संतान को आगे बढ़ाने में इस तरह का जो कार्य करते थे वह गृहस्थ में आता है। और जो है आगे आता है वनप्रस्थ। वनप्रस्थ व्यवस्था क्या है? वनप्रस्थ व्यवस्था का अर्थ क्या है कि जब आप 50 वर्ष के ऊपर हो जाएंगे तो आप वनप्रस्थ करेंगे। और वनप्रस्थ का अर्थ क्या है कि आप जो है शिक्षित होने के बाद आप इन्हीं को, जो ब्रह्मचर्य है, इन्हीं को शिक्षित करेंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मचर्य क्या था। तो आप जन्म से लेकर 25 साल तक ब्रह्मचर्य अवस्था में है और 25 से लेकर 50 वर्ष तक क्या है? गृहस्थ में है। और वनप्रस्थ क्या है कि आप 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु तक क्या करेंगे? आप वनप्रस्थ करेंगे, जो कि ब्रह्मचर्य का ज्ञान देंगे इनको। आगे आता है संन्यास। इस संन्यास का अर्थ क्या है कि जब आप 75 से लेकर 100 वर्ष के बीच में, जो एक काफी बाद में जोड़ा गया था, इसका अर्थ क्या है कि 75 से लेकर 100 वर्ष तक आप जो है संन्यास का रूप धारण कर लेंगे। आप गृह त्याग करके आप जाएंगे, संन्यास लेंगे और जो है प्रभु का, भगवान का याचना करेंगे और उसमें आप सिर्फ जो है मृत्यु का इंतजार करेंगे। इस तरह का जो ब्रह्म आश्रम व्यवस्था पाया जाता है उत्तर वैदिक काल में, जो 4 भागों में डिवाइड किया गया है। और जो सबसे ज्यादा महत्व है देते हैं, किसको देते हैं? वह गृहस्थ को देते हैं, क्योंकि यह वंश बढ़ाने का कार्य करता है। तो आगे आते हैं हम स्त्री की स्थिति उसमें क्या थी। तो स्त्री की स्थिति हम बात करेंगे। जो स्त्री की स्थिति उस समय थी काफी गिरावट हो चुकी थी। स्त्री की स्थिति में काफी गिरावट आ चुकी थी। जैसे समिति और विदत, हमने देखा था इसके पहले वीडियो में। समिति और विदत में जो महिलाएं थी वह भाग लेती थी, यज्ञ में भाग लेती थी। और लेकिन ऋग वैदिक काल में क्या देखा जा रहा था कि वो भाग ले रही हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो है इनका सिस्टम काफी चेंज हो जाता है। तो हम एक मैप में देखते हैं, इसमें हम परसेंट हिसाब देखेंगे तब से लेकर अब तक क्या परिवर्तन हुए हैं। तो जो स्त्रियों का उस समय परसेंटेज हिसाब देखा जाए तो काफी अच्छा देखा जाता है कि योगदान काफी अच्छा था। उनकी जो है समिति में, सभा में जो उनसे वंचित नहीं किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें जो है समाज से काफी अलग नजरिए से देखा जाने लगा। तो उस समय ऋग वैदिक काल में काफी अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन धीरे धीरे जो है आधुनिक भारत आते आते काफी गिरावट आ जाता है, लेकिन आज की स्थिति में काफी अच्छा देखा जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि स्त्रियों की स्थिति कैसी थी। तो उस समय काफी ठीक था, जैसे कि हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता में, उसमें भी काफी अच्छा देखा गया था। लेकिन ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल से गिरावट होती गई और धीरे धीरे आकर के आज के समय में काफी अच्छा हो गया है। तो ये था हमारा स्त्रियों के गिरावट के हिसाब से स्त्रियों का उसमें स्थिति क्या थी, तो हमने इसको देखा। और आगे देखते हैं हम समिति।
स्त्रियों के बारे में बात करें तो इन्हें जो है ये जैसे वर्तमान जैसे बात करें कि मदिरा और जुआ, इनसे जो है इनकी जो है व्याख्या की गई है कि जो मदिरा और व्याख्या जैसे एक बुरी चीज है, उस तरह से महिलाओं को भी इन्हें नीची तरह से देखा जा रहा था उस समय। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जो शिक्षा से इन्हें वंचित किया गया, इन्हें यज्ञ से हटाया गया, इन्हें जो यज्ञ में भी भाग नहीं लेने देते थे, और आज की डेट में काफी अच्छा प्रदर्शन देखा जाता है। तो बात करें हम दास की, कि दास की स्थिति उस समय कैसी थी, तो दास की स्थिति उस समय काफी दिखाई नहीं देती है। जिस तरह से ऋग्वैदिक काल में था, काफी परिवर्तन नहीं हुआ था, वो भी ठीक था। भोजन की बात करें, भोजन में जो थे इस समय जो थे लोहे की खोज के कारण हलों का जो है काफी प्रचलन हुआ, खेती जो है काफी अधिक मात्रा में होने लगी, और इस तरह से भोजन में भी परिवर्तन काफी नहीं हुआ। इसमें जो थे मानव वह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। तो मनोरंजन की बात करें, उसमें मनोरंजन भी काफी परिवर्तन नहीं हुए थे। उसमें घुड़सवार और कबड्डी अन्य तरह की उसमें भी जो है मनोरंजन लिया करते थे मानव। और आगे आते हैं विवाह की बात करते हैं कि विवाह की उसमें बात जो विवाह में परिवर्तन हुए थे वो थे अनुलोम और प्रतिलोम। विवाह भी उसमें ठीक ठाक था। जैसे आगे देखा जाता है कि सती प्रथा, ऐसी कई प्रथाओं जो है, और वह विवाह इस तरह की जो प्रथाएं नहीं थी, विवाह का इसमें प्रथा भी ठीक था। लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए थे जिसे अनुलोम और प्रतिलोम कहा गया है। इसका अर्थ क्या है अनुलोम का, कि जो वर है वह उच्च कैटेगरी का है, जैसे धनी व्यक्ति है, और जो वधु है वह निचले यानी कि गरीब है, और जो इन दोनों का विवाह होता था इन्हें कहते थे अनुलोम और प्रतिलोम। इसका जस्ट उल्टा क्या है कि इसमें जो वधु है वह अमीर घर से थी, और जो वर है वह गरीब घर से थी। जो विवाह करते थे उसे प्रतिलोम कहते थे। तो इसे आप समझ गए होंगे अनुलोम और प्रतिलोम का अर्थ क्या है, एग्जाम में पूछता भी है। इसे याद रखेंगे कि यह उत्तर वैदिक काल में चालू हुआ था। तो आगे हम देखते हैं आर्थिक जीवन। उसमें आर्थिक जीवन कैसी थी, तो मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। इसके पहले मैंने देखा था ऋग्वैदिक काल में कि मुख्य व्यवसाय क्या था, तो मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। लेकिन धीरे धीरे लोहे की खोज के कारण काफी चेंजेस आ गए, और इसमें जो है मुख्य व्यवसाय कृषि हो गया। मानव जो था खेती करने लगे, और खेती में और कृषि में काफी आगे हो गए, और क्योंकि लोहे की खोज के कारण। आगे एक जो है कंठक संहिता में जो है 24 बैलों के हल का वर्णन मिलता है। कितने 24 बैलों के हल का वर्णन मिलता है कंठक संहिता में। इसे याद रखेंगे कि हमें 24 बैलों वाले हल का वर्णन मिलता है। आगे देखते हैं दूसरा प्रमुख व्यवसाय क्या हुआ, तो पशुपालन हुआ। पशुपालन में इसमें पहले क्या था, ऋग्वेद में ये ऊपर था ये नीचे था, लेकिन आकर के उत्तर वैदिक काल में कृषि उत्तम हो गया, और जिसकी गिरावट हुई पशुपालन की। पशुपालन भी इस समय काफी अच्छा से था। आगे देखते हैं उद्योग एवं व्यापार का विकास क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उद्योग में व्यापार में काफी विकास हुए, और जो व्यापार थे वह विदेशों में काफी प्रचलित नहीं थे। हालांकि अधिकांश मात्रा में हो रहे थे, लेकिन इनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है। तो इनके विकास में भी काफी वृद्धि हुई उद्योग और व्यापार में, इसे याद रखेंगे। और बात करें कि सिक्के की खोज जो होती है इसमें नहीं हुई थी, लेकिन यह जब हमारा 600 बीसी का लास्ट दौर चलता है उत्तर वैदिक काल का, तो वहीं से जो है सिक्के की कुछ मात्राएं दिखाई देती हैं कि सिक्के जो है आए थे खोज में, उपयोगी में कब आए थे, तो वह उत्तर वैदिक काल के समापन जब हो रहे थे तो उसमें देखा जाता है। आगे देखते हैं जो हमारा इस काल के आर्थिक प्रगति के जो थे वह नागरिकरण सभ्यता हुए। क्या हुआ, तो वह नगरीकरण जो है प्रारंभ हो जाता है। नगरीकरण का विकास जो है वह चालू हो जाता है, प्रगत होने लगती है किसकी, वह नगरीकरण। इसके पहले जो था नगरीकरण हमने देखा था, इसे जो है द्विनगरीकरण भी कहते हैं, याद रखेंगे इसे द्विनगरीकरण कहते हैं। इसके पहले जो एक नगरीकरण था वो सिंधु घाटी था, सिंधु घाटी के बाद वह द्विनगरीकरण हुआ, और इसमें जो है नगरों का काफी विकास हुआ। तो आगे देखते हैं कुछ नदियों के बारे में हम देखेंगे कि उसमें जो नदी थी, जो वर्तमान में उन्हें किस नाम से जाना जा रहा है, और उस समय किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन नदियों के नाम क्या थी, और वर्तमान में जो नाम क्या है, तो इसको देखते हैं। तो एक हमारा था पितस्ता, कौन,
इस तत्ता नदी को क्या कहते हैं आज के डेट में, तो झेलम कहते हैं, झेलम नदी। और परसुड़ी क्या कहेंगे, परसुड़ी नदी क्या कहते हैं, तो रावी, वर्तमान में इसे रावी के नाम से जानते हैं। और सतुद्री, सतुद्री नदी को सतलज, आगे चलते हैं अस्किनी, अस्किनी नदी को क्या कहते हैं, तो चिनाव कहते हैं। और सदानीरा, जहां पर कभी पानी न सूखे इसे सदानीरा, उसे गंडक, गंडक। ये हमारा जो सारी नदियां हैं, याद रखेंगे कि ये सारी नदी क्या है, ये सब उत्तर भारत में है। आगे आता है कुभा, कुभा क्या जानते हैं आज के डेट में, वह काबुल, वर्तमान में इसे काबुल का नाम जानते हैं। वो प्राचीन नाम में क्या जानते थे, वह कुभा। और पिपासा, पिपासा को व्यास कहा जाता है। और सरस्वती जो कि वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, इसे हम घाघर नदी के नाम से जानते हैं। यानी कुछ नदियां हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनता है कि उसमें जो नदियां थी और वर्तमान में किन नाम से जानते हैं, तो ये थी कुछ नदियों के नाम, इसे याद रखेंगे। ये थी हमारा आर्थिक जीवन, आर्थिक जीवन में कैसा परिवर्तन हुआ और ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में परिवर्तन कैसे हो गया, अंतर इतना कैसे हो गया, तो इसको हमने देखा। अब आगे देखते हैं हम धार्मिक जीवन, धार्मिक जीवन पर क्या परिवर्तन हुआ उस समय से लेकर अब तक, तो इसको देखते हैं। इसमें जो है यज्ञ, यज्ञ और कर्म कांड का महत्व काफी बढ़ गया। हम जब पहले वीडियो बनाए थे तो उसमें बताया था कि जो हमारा यज्ञ जो है, यज्ञ का अवशेष किसमें आता है, तो यज्ञ आप याद रखेंगे यजुर्वेद, यजुर्वेद का अर्थ क्या होता है, तो यज्ञ से वहीं से उत्पन्न होता है। और सामवेद, जो सामवेद गान होता है, गान का अर्थ है जो मंत्र उच्चारण होते थे वह कहाँ से मिलते हैं, तो वह हमें मिलते हैं सामवेद से। तो जो ऋग्वेद में यज्ञ का काफी प्रचलन हो जाता है, कर्म कांड का महत्व बढ़ जाता है। कर्म कांड का अर्थ है जैसे गौ, जैसे बताया जाए बाल हत्या, बाल हत्या, बलि, इस तरह की जो कई कर्म कांड है वह बढ़ जाते हैं। तो यज्ञ और कर्म कांड का महत्व काफी बढ़ जाता है। और इसमें जो है आगे चल के जो था काफी विकास होता गया, और जो राजा थे वह काफी शक्तिशाली हो गए, और जो है वह युद्ध करने में समर्थ हो गए, और अपने आप को शक्तिशाली शासक जो है साबित करने के लिए उनसे और ब्राह्मण से काफी संघर्ष होने लगा कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, हम है कि ब्राह्मण है। इस तरह से आपस में यह लोग संघर्ष करने लगते हैं। और यह संघर्ष में जो थे ये लोग काफी, जैसे क्षत्रिय जो थे वह धनवान हुआ करते थे, ब्राह्मण जो थे वह ज्ञानी हुआ करते थे, इनके बीच में यह बात लेकर के कि शक्तिशाली कौन है, इस तरह से कई विवाद आपस में होने लगे क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच में। फिर आगे देखते हैं हम प्रमुख देवता, इसमें जो थे प्रमुख देवता वो प्रजापति हो चुके थे। कौन, तो प्रजापति। लेकिन इसके पहले हमने देखा था ऋग्वेद काल में, उसमें क्या थे, तो जो प्रमुख देवता थे उन्हें इंद्र, इंद्र को जो है प्रमुख देवता माना जा रहा था। लेकिन जो हमारा आ जाता है उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में जो है प्रजापति को जो है प्रमुख देवता मानते हैं। और जो इन्हें जो है ऋग्वेद काल में इन्हें सृजन के देवता के नाम से जाना जाता था, लेकिन इसमें जो है प्रमुख देवता बन जाते हैं प्रजापति। और फिर आते हैं विष्णु, विष्णु को जो है पोषक और रक्षक के देवता कहा जाता था। इसके पहले भी देखा गया था कि वो पोषक और रक्षक के देवता थे ऋग्वेद में, और इसमें भी वह उन्हीं की देवता है विष्णु। और फिर आ गए थे रुद्र, रुद्र को जो है पशुओं का देवता कहा जाने लगा, रुद्र को पशुओं का देवता, और वरुण को जल का देवता, पूषण को शूद्रों के देवता। इसके पहले में देखा था कि पूषण को जो है वह पशुओं का देवता कहा जा रहा था ऋग्वेद में, लेकिन उत्तर काल में क्या देखा गया कि इसमें जो है शूद्र के देवता पूषण को कहा जाने लगा। आगे आते हैं जो यज्ञ थे वह यज्ञ कई भागों में डिवाइड थे, जो राजा यज्ञ करवाते थे वह कई भागों में डिवाइड थे, जिसे देखते हैं हम। पहला है राजसूय यज्ञ, इस राजसूय यज्ञ का अर्थ क्या है, तो आप प्रतिष्ठा हेतु, ये जो थे राजा हम कितने शक्तिशाली हैं, हम सबसे उत्तम है, इस तरह के जो है वह दिखावे के कारण जो राजसूय यज्ञ किया करते थे, जो यह प्रतिष्ठा हेतु में अपने जो है प्रशंसा योग में यह यज्ञ करवाते थे। तो इसका नाम क्या था, तो वह राजसूय यज्ञ था। आगे आते हैं वाजपेयी यज्ञ, याद रखेंगे वाजपेयी यज्ञ क्या है कि शक्ति प्रदर्शन, राजा जो था काफी युद्ध करने जब जाते थे वह सबसे पहले वाजपेयी यज्ञ करवाते थे, और या फिर उनका जब राज्याभिषेक होता था तो वह राजसूय यज्ञ करवाते थे। तो आगे देखते हैं अश्वमेध यज्ञ, यह काफी प्रचलित है अश्वमेध यज्ञ, इसे याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछता है कि अश्वमेध यज्ञ क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ क्या है कि घोड़े को काफी सजा करके पूजा पाठ करने के बाद घोड़े को सजा करके और उसके दोनों आंखों को बंद करके छोड़ा जाता था, और जो घोड़ा जो है वह अपने राज्य से निकल कर दूसरे राज्य में प्रवेश करता था,
तो वह जितने राज्य में घूमता था तो वहाँ तक का राज्य जो था वह आ जाता था, जो राजा यज्ञ करवा के छोड़ा था। और जो विपक्ष का राजा होता था, जो इसका विरोध करता था, तो वह उससे युद्ध करते थे। तो इस तरह का जो है देखा जाता है कहाँ पर, तो अश्वमेध यज्ञ में आप देखेंगे कि रामायण में भी इसका वर्णन मिलता है कि जब श्री राम के द्वारा छोड़ा जाता है, जो लव कुश आगे आकर रोक लेते हैं घोड़े को, उसी का वर्णन जो है इसमें पाया जाता है। आगे देखते हैं, जब यह कर्म कांड काफी प्रचलित हो जाता है, काफी बढ़ जाता है, और इसमें जो है बलि प्रथा और अन्य प्रथाओं का महत्व बढ़ जाता है, तो यज्ञ और कर्म कांड के कारण जो है बलि प्रथा का प्रावधान बढ़ जाता है। तो आते हैं उपनिषदों का निंदा, जो है उपनिषदों का जो निंदा करने लगते हैं, धीरे धीरे जो धर्म आते हैं, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इन सब का प्रचलन बढ़ने लगता है और इस तरह से इसकी गिरावट हो जाती है। तो हम आगे पढ़ेंगे, हमारा वैदिक काल का यहीं पर और उत्तर वैदिक काल का समापन होता है। हम आगे पढ़ेंगे हमारा बौद्ध धर्म, जैन धर्म और महाजनपद, जो जनपद थे वो आगे चल के महाजनपद का रूप ले लेते हैं। तो हम आगे उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद।